बोल्ड किरदार और बोल्ड विषय क्या होते हैं? अर्धनग्न नायिकाएं बोल्ड नहीं कही जा सकती और ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में बोल्ड नहीं होती। बोल्ड होता है विषय। बंदिनी 1963 में आई फिल्म थी। नायिका को गांव के बाहर नजरबंद करके रखे गए क्रांतिकारी अशोक कुमार से प्रेम हो जाता है और पूरे गांव के तानों को अनसुना करती नायिका उसे पति रूप में मन ही मन स्थापित कर चुकी होती है। बाद में नायक की पत्नी का उसी नायिका से खून हो जाता है। जेल के डॉक्टर धर्मेंद्र के साथ जीवन में आगे बढ़ने को तत्पर हुई नायिका के पांव अचानक ही ठिठक कर वापस उसी नायक की तरफ दौड़ पड़ते हैं जो आज बीमारी से जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है। प्रेम की पराकाष्ठा याद है ना? इसी क्षण एस.डी. बर्मन का गाया गीत, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे मांझी। इस किरदार को नूतन ही चाहिए थी। नूतन के सिवा इसे कौन निभा पाता? सीमा, सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की के अलावा न जाने कितनी ही फिल्मों में अपने अभिनय की सशक्त छाप छोड़ने वाली भारतीय सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्री नूतन को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वुमेन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी। उन्होंने एक्ट्रेसेस के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बदला। वे मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली एक्ट्रेस भी बनी। महज 14 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू तो 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, हिंदी फिल्मों में स्विम सूट पहनने वाली भी वो पहली अभिनेत्री थी। नूतन अपने दौर की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 साल की एज में लीड रोल ऑफर होते थे। पर आपको पता है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि बचपन में उन्हें सांवले रंग और कद काठी के लिए काफी ताने सुनने पड़ते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात नूतन से जुड़ी ये है कि जब नूतन महज 23 साल की थी, उस वक्त उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। करीब 2 साल बाद वह मोनीश बहल की मां बनी। जब नूतन के 2 बच्चे हो गए थे, उस दौरान उनके और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाह उड़ी। नूतन को पता लगा कि यह अफवाह कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार ही उड़वा रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गई। उन्होंने सरेआम संजीव कुमार को चाटा जड़ दिया और उसके बाद उन्होंने संजीव कुमार से कभी बात नहीं की। बता दें कि जिंदगी के आखिरी वर्षों में नूतन ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ गई। उन्होंने इससे जीतने की भरसक कोशिश की, लेकिन आखिर में हार गई और 1991 के दौरान महज 54 साल की उम्र में नूतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नूतन भले ही भौतिक रूप में हमारे साथ नहीं है, पर आज भी अपनी फिल्मों, किरदारों और गानों से अपनी याद दिलाती रहती हैं। सरस्वती चंद्र के गीत चंदन साबदन चंचल चितवन में क्या नूतन के सिवा किसी और की हम कल्पना कर सकते हैं? कितनी नवविवाहितों ने नूतन के रूप में खुद को सोचकर ये गाना गुनगुनाया होगा, और मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। या फिर देवानंद के साथ वो बेहद रोमांटिक गीत दिल का भंवर करे पुकार। फिल्म तेरे घर के सामने में नूतन का जोड़ ही नहीं। का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कई फिल्मों में मुख्य नायिका का किरदार निभा नूतन ने बॉलीवुड को अमूल्य योगदान दिया है। बैंजो की धुन के साथ कर्मा के गाने मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू में उनका अभिनय और उनकी निश्चल बेहद प्यारी मुस्कान भूलती ही नहीं। दिलीप कुमार जी और बाकी कलाकारों के साथ नूतन जी पर फिल्माया ये गाना उस वक्त का एंथम बन चुका था।
सच ही है, कलाकार कभी नहीं मरते, अपने किरदारों में वो जिंदा रहते हैं, हंसते गाते रोते रुलाते अमर हो जाते हैं। आपको नूतन जी किस रूप, गीत या फिल्म में सबसे ज्यादा याद आती है? हमें कमेंट करके बताएं।